दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ, इंसान मुफ्ती साहब। साहब, क्या अरे बात चल रहा है? मुफ्ती तो आप हो, हम मुफ्ती कहाँ हैं? हम तो आम इंसान है। नहीं, हम मुफ्ती नहीं है भैया, हम एक आम आदमी। नहीं, आप तो कल मैंने आपकी ऑडियो सुनी थी, उसमें आप कह रहे थे वो जो भड़वा है। हाँ। अच्छा, तो जैसे अल्लाह हज़रत ने अल्लाह तनासुल के 9 जोड़ साबित करे, तो वो किसके अल्लाह तनासुल पे किए थे, जरा बताइए। इसका क्या किए थे? वो अल्लाह तनासुल के 9 जोड़ साबित किए थे ना अल्लाह हज़रत ने। 9 जोड़? हाँ, 9 जोड़ साबित कर रखे अल्लाह हज़रत ने, तो वो किसके ऊपर तहकीक की थी उन्होंने, जरा ये बताना। अरे भाई, वो तो जिस्म का एक हिस्सा है, उसके ऊपर अच्छा। अगर कोई तहकीक कर लिए तो ठीक है, लेकिन ये भड़वा क्या है? नहीं, तहकीक करी है ना वो। अच्छा, ये तो तुम्हारा यही तहकीक होती है। मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी मतलब बात सुने। आगे से कोई अजवे तनासुल खींचे और पीछे यानी दुबुर में कोई उंगली करे। हाँ, तो वो भी तो तुम्हारे बदले में था ना वो। सुनो, बच्चों की एक फौज हो और नारा लगाए भड़वा, ये क्या है? ये वो तुम्हारे आलिम थे, तुम्हारे बरेलवी थे वो, बरेलवी। अच्छा, हजरत अली थानवी के मामू बरेलवी। हाँ, बरेलवी थे। आज नया मुफ्ती साहब ने नया फतवा दिया है, हाँ, बरेलवी थे। थानवी के मामू बरेलवी थे। क्योंकि अच्छा सुनो, जब आला हज़रत ने रंडियों के सामने अपना कुर्ता उठाया था। अरे साहब, उतार के फेंक दो अपने इस कागज के लिबास को। नहीं सुनो, तो कहाँ मुंह छुपाओगे? कागज का लिबास मत पहनो। सुनो, ये जो आला हज़रत ने रंडियों के सामने अपना कुर्ता उठाया था और अपना उनको वो दिखाया था अपना आला तनासुल दिखाया था। कितनी उम्र थी आला हज़रत की? हाँ, तो ये तुम्हारा वो है ना तकवा। अरे उम्र कितनी थी? 4 साल 4-5 साल। 4-5 साल में शरीयत खिताब करती है। तो तुमने लिखा क्यों आला हज़रत का तकवा? मैंने लिखा, वो तो एक वहाँ से एक नसीहत मिल रही है कि भाई अच्छा। इतने उम्र में उन्हें इतना इल्म था। अच्छा, उन्होंने अपने नजर को गैर औरत के सामने से छुपा लिया। हालांकि इस उम्र में न शरीयत उनके ऊपर खिताब भी नहीं करती, कोई हुक्म भी नहीं लगेगा। अच्छा, 4-5 साल की उम्र क्या है बच्चे की? नहीं, तो उनको जब इतना तजुर्बा था तो बेवजह फुरूरी मसाइलों पे बेवजह ऐसे ही छोटे मोटे हल्के फुल्के जो है ये लेकर क्यों जलील होते हो तुम? नहीं, सुनो ना। अच्छा, जब तो चलो उस टाइम पे तो कुछ सुनो उस टाइम पे तो सुनो मुफ्त में मुफ्ती बने हो। अरे सुनो तो शरीयत खिताब ही नहीं करती है और एक मिनट सुनो, कर रहे हो। चलो ठीक है, कर रहे हो। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात। 4 साल की उम्र में कोई वो नहीं लगता, ठीक है। जब उनकी नजर का इतना वो था, उनको नजर का तो जब 18 साल की उम्र में जवान लड़की को और उसकी माँ की छातियों को देख रहे थे, तब क्या था? क्या 18 साल की उम्र में जवान लड़की उसकी? जब वो कह रहे थे कि किसी ने सवाल किया कि बच्चे को कितनी उम्र में दूध छोड़ा देना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे को अब यहाँ से आला हज़रत की बात छोड़ो, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, बच्चे को कितनी उम्र में दूध छोड़वा देना चाहिए? 2 साल में। नहीं, जब उन्होंने खुद कहा है कि भाई मैंने खुद देखा है। अरे सुनो की जगह पे क्या जवाब देते? नहीं, मैं ये कहता कि 2 साल में छुड़वा देना चाहिए। अच्छा, और फिर उन्होंने आगे ये कहा कि सुनो, अरे बात सुनो, अपनी नहीं भूखा करता। उन्होंने फिर कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक 18 साल की लड़की अपनी माँ की छातियों पे चिपट जाती थी और दूध पीती थी। बचपन में तो आंखें छुपा रहे और जवानी में माँ की छातियों को भी देख रहे और जो 18 साल की लड़की को भी देख रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्म। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए एतराज करने से पहले। बेशर्म, तुम्हारे ऊपर सवाल किया, दोनों सवाल पे दलील हुई है। अब तीसरा सुनो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए एतराज करने से पहले कि इतने जो है
खुद नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? जलील होते हो, मेरी नहीं, बात सुनोगे? बचपने में तो चलो, बचपने में तो छोड़ दिया मैंने, चलो बचपने में कोई हमको नहीं लगता। तो जवाब मेरी सुनोगे नहीं सुनोगे? हाँ सुनाओ, जवाब सुनाओ। हाँ तो सुनो, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने खुद देखा 18 साल की उम्र की एक औरत। हाँ तो जब उनकी नजर की, जब उनकी हिफाजत की, नजरों की हिफाजत की, तो उन्होंने नजर कैसे उठाई ये बताओ ना मुझे। अरे बातिया तो मेरी बतिया तो सुनोगे, जवाब सुनोगे कि नहीं? हाँ सुनाओ। तो उन्होंने इस तरह देखा, जाहिर सी बात है, इससे साबित होता है कि वो दूध पीने वाली बच्ची जो 18 साल की थी वो मुस्लिम नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम होती तो जो है इस तरह हरकत नहीं करती, और करती तो घर के पर्दे में करती। वहाँ कहाँ पे लिखा है मुस्लिम नहीं थी? वो कहाँ पे लिखा है? अरे लिखा नहीं है, वहाँ पे यही साबित होता है। ओहो, जो भाई बहुत ये समय नजर आती है, बरेलवी के मुफ्ती है। आला हज़रत ने कहीं रास्ते पे चलते हुए किसी को ऐसा करते हुए देखा, अचानक देखा, ठीक है? अच्छा, अचानक देखा। हाँ, तो ये तुम्हारा कोई एतराज नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारी मनगढ़ंत बात है। जब उन्होंने जब बचपन में आंखें छुपा रहे, बचपन में आंखें छुपा रहे। नहीं, मैं ये कहूँ कि तुम्हारी बहन जो है नंगे सर बाजार में घूमती है, तुम मानोगे? हाँ मान लूंगा, अगर तुमने दिखा है, तुम सच्चे हो तो मैं मान लूंगा कि भाई यहाँ घूम रही होगी, ठीक है? अच्छा, लेकिन जब सुनो बात है तो फिर तुम्हारे घर का यही वसूल होगा कि तुम्हारी माँ बहन नंगे घूमती होंगी। नहीं, सुनो जब तुम्हारे बाजारों में बेशर्मी करती होंगी, जब तुम्हारे आलिमा ने लिख दिया, सुनो, तुम्हारे आलिमा ने लिख दिया कि आला हज़रत की नजर का ये हाल देखा, जब बचपन में ये हाल है नजर छुपाने का, तो जवानी में कैसे दिखाया उन्होंने, ये बताओ। अरे मैंने बताया ना तुमको कि गैर मुस्लिम मतलब कहीं जा रहे थे, सफर में कहीं जा रहे थे, वहाँ पे कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है गैर मुस्लिम का? कहाँ लिखा है? हवाला भेजो, हवाला भेजो, हवाला भेजो। नहीं, क्या हवाला भेजो? गैर मुस्लिम का लिखा हुआ है, आपने जो बताया ना, गैर मुस्लिम को लिखा है। और क्या, और गैर मर्द के सामने 18 साल की बच्ची अपनी माँ का दूध मुस्लिम पिएगी, मुस्लिम औरत पिएगी? क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो यार? उन्होंने लिखा है ना वहाँ पे? अरे उन्होंने लिखा है, लेकिन इससे यही साबित होता है। उनसे ये साबित कैसे हो जाएगा? उन्होंने तो ये दिखाया कि उनकी नजर इतनी खराब थी कि माँ की छाती को भी देख रहे हैं। हमारी कौम ऐसी नहीं है। अब तुम्हारी देवबंदियत में ये सब चलता है, वो तो ठीक है, अलग बात है कि तुम्हारी देवबंदियत में चलता है कि उन्होंने ये लिखा है। अरे सुनो, ये सब चलता है, तुम्हारी देवबंदियत में अलग बात है। मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या दिखाया है, मैं बता रहा हूँ उनको क्या दिखाया है। तुम्हारी देवबंदियत में चलता है कि रंडी मुँह पे उन्होंने क्या दिखाया है, सुनो। अच्छा, एक किस्सा बताता हूँ। अच्छा सुनो, एक किस्सा और बताता हूँ लोग। सुनो सुन के जाइए। आज तुम्हारी ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा तनासुल की तरह पड़ी रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। सुनो मुफ्ती साहब, जो तुम्हारा असल के नमाज में पे समझ नहीं आती है और बेवजह मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। मुसलमान हो तुम मुशरिकीन हो, मुशरिकीन मक्का को हो। अच्छा सुनो, एक हवाला बोल देता हूँ, एक हवाला बोल देता हूँ, जरा सुनो। जब असर की नमाज में आला हज़रत का जारबन टूट गया था, जरा उसका भी बताना, उसका क्या मतलब है? अजीब पागल क्यों बंदी है यार, नदवे के जंगल से भागे हुए। हाँ, जरा नमाज में नारा टूट गया तो हो सकता है कपड़ा भी फट सकता है, अगर कपड़ा अच्छा तो मतलब तुम सेक्सी लोग हो, नमाज में भी एतराज करने की क्या बात है? रुकू सुजू में जाते वक्त टूट सकता है। तो अपनी नमाज दोबारा दोहरा दी थी, जो नमाज पढ़ी थी मुक्तदियों ने, उनका नमाज का क्या होगा? इसका जो उन्होंने तो अपनी नमाज कहने लगे, किसी ने पूछा कि हजरत आपने अभी तो असर हुई, अभी हमने आपके पीछे पढ़ी और असर के बाद कोई नमाज नहीं होती, तो आप कौन सी नमाज? तो उन्होंने कहा कि असल में हुआ क्या कि मुझे सोहबत का गवा हुआ और मेरा जारबन, मेरा आला तनासुल इतना खड़ा हुआ कि मेरा जारबन टूट गया, तो इसलिए मैं घर की नमाज अल्लाह की सीखो। मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ लिख देखो ये तुम्हारा मजहब है ना, ये सेक्सी मजहब है तुम्हारा, सेक्सी मजहब है तुम्हारा, सेक्सी। अरे बचपन में तो आंखें छुपा रहे, बचपन में आंखें छुपा रहे और जवानी में माँ को भी देख रहे हो, उसकी छातियों को भी देख रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत। साहब सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत। ये सब थानवी साहब के वाकयात को यहाँ हमारे यहाँ मत पिट करो। अच्छा, अगर ये मैंने हवाला भेज दिया तो कौन सी किताब में? मैं भेजूंगा ना वो तुम्हारे। नहीं, कौन सी किताब में? हदाई के बख्शिश।
के बटे चमगादुर देवबंदी मैं बता दूं तुम्हें, मैं हवाला भेज दूंगा। जलील होते हो और सच कहा थानवी साहब ने कि अवाम का अकल गधे के अजबे तनासुल की तरह होता है। हाँ, वही तो तुम्हारा अकल गधे के लंडकी ही तरह है। वही तो तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा सेक्स मुझे है ना, मशीन चलाते अच्छा, हो। एक चीज और सुन, बताता हूँ तुम्हें, जो तुम्हारे आला हज़रत ने जब उनका इंतकाल हुआ था, उन्होंने मरने से पहले क्या कहा था कि मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना जिससे मैं खड़ा हो जाऊंगा अपनी कब्र में, ठीक है? तो क्या हुआ? तो ये तरीका तो ईसाइयों का है, ईसाई खुदवाते हैं अपनी गहरी इतनी कब्र। अच्छा, हाँ। तो ईसाई की कौन सी किताब में पढ़ा तुमने? आप ईसाइयों की किसी से मालूम कर लो, आप ईसाई बहुत गहरी कब्र खुदवाते हैं। मरने के बाद कब्र में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है चेहरा, उनका चेहरे अनवर दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? हाँ, दिखाया जाता है। तो फिर खड़ा होकर देखता है। अरे सुनो ना पागल देवबंदी, हाँ। उनकी नकीर आते हैं कि नहीं आते? हाँ, आते हैं। आते हैं, तो ताजीम की बात थी। अच्छा, तो तुम क्यों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने सजदा करवाया, हाँ, है ना? तो ताजीमी की तो बात थी कि हाँ। रब बनाकर सजदा करवाया अल्लाह ने। नहीं। हाँ, तो वैसे ही कब्र में भी ताजीम की बात थी, वो उनका तकवा था। अच्छा, तकवा था। हाँ, और क्या ताजीम करूंगा।